Good morning, my dear student. My name is Ramir from Apple's Academy. This is our last chapter of Geography, class 12, and the chapter Geographical Perspective and Selected Issue and Problems. What are the main problem behind the in जोग्राफिकल एरिया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर इंडस्ट्री लगाई तो उससे बड़ी समस्या पोल्यूशन की आएगी। तो जनरली बात है कि पोल्यूशन और डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का। सोइल कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी स्टेप उठाने हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें बनाना है, उसको चलाना है। तो सब क्या है, ये प्रॉब्लम से क्रिएट हुई समस्याएं हैं जो फ्यूचर में हमें बतानी है। तो इसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले है पॉल्यूशन। देयर आर 4 टाइप्स: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इसके कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल, डिजीज, इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला जो धुआं होता है उसे एयर पोल्यूशन होता है। और CO2 और मीथेन जो हैजार्डस गैस है उनकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। दिस इज अ वेरी डेंजरस फॉर अस। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, सीवेज डिस्पोजल, अर्बन रन ऑफ। आप लोगों को पता होना चाहिए टॉक्सिक एफ्लुएंट, रन ऑफ ऑफ द ऑफ एंड लैंड्स, ये सब क्या होते हैं, जहरीले पदार्थ बढ़ते रहते हैं थ्रू द रिवर्स। और वो सब रिवर मटेरियल जो है वो कहाँ मिल जाता है, वो पानी के अंदर घुल जाता है, उसमें मरकरी घुल जाती है। तो उससे क्या होता है, लेड घुल जाता है, और उसे अगर पी लेते हैं पशु और या फिर इंसान, फिल्ट्रेशन जब होता है तो आपको पता होना चाहिए दिस इज वेरी डेंजरस। अब लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन कैसे होता है, इंपोर्ट, ह्यूमन एक्टिविटी, डिस्पोजल, अनट्रीटेड वेस्टेज, प्लास्टिक वगैरह जो लैंड के अंदर डाल देते हैं तो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। एग्रीकल्चर जो लैंड है इट इज सफर्ड बाई मोर ऑफ द टाइम्स। ओके, नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन। एयर क्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन एंड इंडस्ट्रियल जो एक एफ्लुएंट्स होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए वो सब क्या है, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। उसके सिक्वेंसेस ये होता है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गहरे परिणाम होते हैं उसके, और उसमें प्रॉब्लम क्रिएट आने से हो जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, कुछ इसमें दिया सोर्सेस ऑफ द पोल्यूशन ऑफ गंगा एंड यमुना। जैसे गंगा अगर की बात करें तो वाटर पोल्यूशन का दिया गया, गंगा UP B1 WB, डाउन स्ट्रीम कानपुर, डाउन स्ट्रीम वाराणसी, ये सब फराका ये बैरेज दिया गया है। यमुना दिल्ली UP, दिल्ली टू इन्फ्लुएंस विद चंबल एंड मथुरा एंड आगरा। नेचर ऑफ पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल, कानपुर, डोमेस्टिक, ये सब पोल्यूशन हो रहा है ड्यू टू दिस। गंगा और यमुना दोनों आज भारत की सबसे बड़ी पोल्यूटेड रिवर है, जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। अब किस स्टडीज में दिया, धारावी द एशिया लार्जेस्ट स्लम। धारवी, ये आपको पता होना चाहिए, धारवी क्या है, सबसे बड़ी स्लम की बस्ती है। देयर इज ओनली अ रोड अबाउट 90 फीट, narrow street and toilet of everyone, 14 and 40 people, 2 or 3 stored building with rusty and iron gates, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये धारावी आपको बता दूं मैं कहाँ पर, मुंबई में धारावी बस्ती है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी बस्ती है स्लम से वो। तो उसमें क्या है, जरी वर्क, पोट्री एंड वुड क्राविंग, शेड्यूल कास्ट एंड पीपल, पुअर मुस्लिम, ट्रीटमेंट एंड हाइट्स ऑफ ट्रेनिंग, ये सब लोग वहाँ पर रहते हैं। जो समस्याओं का उनको बहुत सारी सामना करना पड़ता है, जिस तरह की प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है, ये क्या है, क्राउडिंग, इनएडिक्वेट फैसिलिटी, पुअर सैनिटेशन हो रहा है इसकी वजह से। सोर्स ऑफ अर्बन वेस्ट, हाउस होल्ड स्टैब्लिशमेंट हो रहा है, घर बन रहे हैं प्रतिदिन, अर्बनाइजेशन हो रहा है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम क्रिएट डे बाय डे। तो इससे समस्याओं को निजात करने के लिए ऐसा किया गया है। इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ये सब दिया गया है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है, स्टेप टेकन, ओवरहेड टैंक कैपेसिटी वाज इंक्रीज होनी चाहिए, पोन्स वर डिक्लीन होना चाहिए। दीज आर द स्टेप्स विच आर यूजफुल बाय द ह्यूमन बीइंग एंड दीज आर यूजफुल फॉर द पर्सन हु यूज दिस टाइप ऑफ सोर्सेज। ठीक है, ये सब वो सोर्सेस वो यूज करेंगे तो ये सब उनके सामने ये प्रॉब्लम है हमारे सामने क्लियर हो रही है। अब है इसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन रीजन, क्यों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट करते हैं, बहुत सारे रीजन इसमें दे सकते हैं। डिमांड फॉर लेबर, लो जॉब अपॉर्चुनिटी, अनडेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, पीपल माइग्रेट टू बिगर सिटीज, वो जाना चाह रहे हैं बड़े शहरों में, तो उसके लिए क्या जरूरी है, माइग्रेट करेगा। अब प्रॉब्लम ऑफ स्लम एरिया में क्या होगा, लिस्ट चॉइस मिलेगी, डिलाफाइडेड हाउसेस मिलेंगे, पोर हाइजीन, पोर वैनिटेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज मिलेंगे, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ओवर क्राउडेड चीज़ें मिलेगी, पोल्यूशन फैलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनको सर्वाइव करने में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना होता है। अब है लैंड डिग्रेडेशन। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? लैंड डिग्रेडेशन के प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, इंक्रीज पॉल्यूशन डेंसिटी, फॉल्टी मेथड ऑफ कल्टिवेशन हो गया, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इंडिस्क्रिमिनेट हैवी रेन, है ना, माइनिंग हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, ये सब मेन कारण है जिनकी वजह से एग्रीकल्चर जो है दिन प्रतिदिन क्या है वो घटती जा रही है, वो खत्म होती जा रही है। अब इसमें दिया है रीजन, दिस द ऑब्जेक्टिव दैट देयर आर मैनी प्रॉब्लम फेस बाय द जोग्राफर एंड द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी इन डे बाय डे इन द वर्ल्ड।
देर आर मैनी प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन इंक्रीज डे बाई डे। आप लोगों को पता है एक नई समस्या उत्पन्न होने जा रही है, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में आप देखें कितने फ्रिज हैं, कितने रेफ्रिजरेटर चल रहे हैं, एसी चल रही है, उनके अंदर से निकलने वाली CFC जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी समस्या है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो चुके हैं। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, और जो हजार्डस गैसेस हैं, ग्रीन हाउसेज जो गैसेस हैं, उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे पोल्यूशन फैल रहा है। बड़ी समस्या है ये, ठीक है। उधर क्या हो रहा है, हैवी, कहीं पर आप देख रहे हैं आजकल क्या कहीं सूखा पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर क्या पूरी फ्लड ही आ जाती है मानसून सीजन में। मानसून सीजन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में देखिए कहीं पर इतना आएगा तो पूरी बाढ़ आ जाती है, इंडिया जैसे देश में बादल फट जाते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रॉब्लम्स, अर्थक्वेक ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम एंड चैलेंजेज इन द ह्यूमैनिटी, ठीक है। पता होना चाहिए भाई, ह्यूमन बीइंग के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अर्थक्वेक, जिनके बारे में नहीं बता सकते कब आएगा, कितने एरिया को कवर करेगा, कितने लोगों का डिवास्टेशन करेगा, डेंसिटी कितनी होगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो दीज आर द मेन प्रॉब्लम।